लीला की, बोलना पड़ेगा महाराज। गोपियों ने भगवान के कान भी पकड़े हैं, बोलना पड़ेगा महाराज। और भगवान ने गोपियों की चोटियां भी पकड़ी हैं। लेकिन इस देह को परमात्मा, अगर तुम चाहते हो कि देह से परमात्मा मिलेगा तो ये देह का भाव है, ये देह जब मिटेगी तब परमात्मा मिलेंगे, बोलना पड़ेगा। और मिटने का मतलब ये नहीं कि जाते ही कर दो काम, साध्वी जी ने कहा था, नहीं। जीते जी जो मोक्ष को ना पा सका, जीते जी जो इस जीवन को समझ ना सका, पंच तत्वों से इस बनी शरीर को समझिए। इस शरीर को जब समझ लोगे तभी अंदर बैठे उस आत्मा और परमात्मा को समझोगे, बोलना पड़ेगा महाराज। बेसुध अवस्था में नहीं, ऐसा नहीं, पंगा मत लेना, वरना कोई भी कितने भी बड़े पद पर हो, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा होती है, शक्ति होती है। एक व्यक्ति चला गया डॉक्टर के पास दांत उकड़वाने, दांत में दर्द था। डॉक्टर ने कहा क्या बात है, उसने कहा दांत में दर्द है। निकलवाने आया उसने, बेहोशी का इंजेक्शन तो नहीं है, दर्द होएगा, कोई दवा दारू लेते हो? उन्होंने कहा चलेगा, कभी 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 चलता है, दर्द होता है। डॉक्टर ने कहा पिला दो थोड़ी सी, थोड़ी पिलाई, कुछ सुध बुध खोई? उसने कहा नहीं, थोड़ी और पिला दो। अच्छी पिलाने के बाद डॉक्टर कहते तेरे दांत निकाले, रोकड़ में कहता किस माई के लाल की जो मेरे दांत निकाल के दे, बोलना पड़ेगा। डॉक्टर ही भाग गया, हॉस्पिटल छोड़ के ही भाग गया। अभिमान जहाँ है वहाँ भगवान नहीं, और भगवान जहाँ है वहाँ अभिमान। वो दूर नहीं, वो आपके अंतःकरण में, आपकी आत्मा में विराजमान है। उसको पाना कैसे? एक नहीं, सरल व्यक्तों में अनेक रास्ते आपको बताए हैं। कौन सा रास्ता आपको अच्छा लगे वो आप पकड़ लेना। धर्म, ये भारत भूमि कर्म भूमि है, धर्म भूमि है। धर्म का ज्ञान महात्माओं द्वारा दिया जाता है, और धर्म आपको बताता है कि कौन सा कर्म करना है। अब कर्म जब जब हुई धर्म की हानि, जब तक इस धरती पर असुर दुरात्मा बढ़े, तब तब भगवान आए। अब गोपियों के साथ हर लीला की, ग्वाल बाल के साथ कोई चराई है। भगवान जब तक ब्रज में रहे, वृंदावन में रहे, अनंत प्रेम, ये प्रेम की लीला है। अब कंस के अत्याचार बार बार बढ़ते जा रहे हैं, मथुरा की धरती पुकार रही है। अक्रूर द्वारा कंस ने सोचा अब की बार उसे यहीं बुला के, और उस डॉक्टर जैसा पंगा ले रहा है कंस कृष्ण से, बोलना पड़ेगा महाराज। जिसे वो 11 वर्ष का बच्चा समझता है, अक्रूर को भेजा है। पहले उसने राक्षस भेजे, लेकिन भगवान ने सब हटा दिए। क्यों? माँ का प्रेम मिला है उसे, ब्रजवासियों का प्रेम मिला है, गौ माता का दूध का सेवन किया है, और सबसे ज्यादा भगवान मक्खन खाते हैं। अब वो मथुरा का कंस क्या समझे कि उस 11 वर्ष के कृष्ण में कितनी ताकत है, बोलना पड़ेगा महाराज। प्रेम में कितनी ताकत है। प्रेम करो तो जानो, प्रेम करो तो जानो। प्रेम विधि द्वारा, अक्रूर जी बहाने द्वारा उसको ले जाया गया है। मथुरा वासियों ने कृष्ण का स्वागत किया। अरे वो आ गया जिसने गोवर्धन को उठा लिया था, बोलना पड़ेगा महाराज। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, क्यों उठाया? क्योंकि जब इंद्र की पूजा छोड़ी तो इंद्र नाराज हो गए। गोवर्धन की पूजा, गौ की पूजा जब ब्रजवासियों ने करी, कल आपने सुना होगा, तो इंद्र ने सोचा मैं मजा चखाता हूँ। इतना जल बरसा दिया, इतना जल बरसा दिया ब्रज में, लेकिन भगवान ने सारे ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की शरण दे दी। क्योंकि पूजा हमने गोवर्धन की है तो शरण भी उसी की लो। तुम जिसको भी पूजते हो, देखिए सारे देवता एक है। राम शिव को भजते हैं, शिव कृष्ण को भजते हैं, कृष्ण, तीनों देव एक दूसरे को भजते हैं, और तुम उन्हीं को लेकर झगड़ा शुरू कर देते हो।
अलवर एक है, लेकिन उसके अलवर में आने के रास्ते अनेक हैं। सारे जग में नूर एक है, सब दियों में बाती एक है। एक परमात्मा राम और कृष्ण एक है। नाम भले ही अलग अलग हो, भक्तों के भगवान एक है। और नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। बोलना पड़ेगा। जाति पाति से इस देश को मत बांटिए। भगवानों का सहारा लेकर, धर्म का सहारा लेकर एक दूसरे को मत बांटिए। देखिए, जिस भी देवता को आप पूजते हो, जिस भी देवता को आप मानते हो, अपने अपने देवताओं को प्यार करिए, इंसानों से प्यार करिए। सारे रास्ते एक जगह जाकर मिल जाएंगे। इंद्र ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन 7 वृक्ष के कन्हैया ने गोवर्धन को उठा लिया। जब भी कोई संकट आए, विपत्ति आए, तो अपने देव की तरफ भागिए, अपने इष्ट की तरफ भागिए। अगर आपकी लगन सच्ची, आपकी पूजा सच्ची है, तो देवता और आपके भगवान तो सच्चे हैं ही हैं, वो आपको बचा लेंगे। द्रौपदी को बचाया है, उत्तरा को बचाया है, और ब्रजवासियों को भगवान ने इंद्र के प्रकोप से बुझाया है। जिस गुरु के पास, संत के पास तुम जाओ, उसको माल दो, तब तक वो आपको माने। किसी कारणवश ना जा सको, तुम्हारी भी इच्छा है। अब जरूरी तो नहीं इसी कथा में बैठो, कथा तो कथा है, कोई भी सुनो, और वो आपसे नाराज हो जाए तो माफ करना। वो देह को मानने वाले संत हैं। ऐसे गुरुओं से बचो, ऐसे संतों से बचो, ऐसे भगवान को मानने वालों से बचो, तो सबसे प्यार की बातें करे, सबका साथ, सबका भला जाए। अब कंस क्या जाने, मथुरा वालों को मना किया, लेकिन दिल में प्यार था, सबने स्वागत किया। कुबलिया पीड़ हाथी को छोड़ा, भगवान ने उसे भी मार दिया। दर्जी को आशीर्वाद दिया, धोबी को दंड दिया, और उस सभा में पहुंच गए जिस सभा में कंस ने मल्ल युद्ध की तैयारी की थी। बोलना पड़ेगा हमारा। भगवान के सहारे बैठकर तुम कहो कर देगा, कर देगा, कर देगा, वो तो खुद कहता है कि मैं कर्म तुम्हें दे रहा हूं, मैं कर्म तुम्हें दे रहा हूं। तो भगवान जो ये कर्म है, ये आपको भगवान के बही खातों से ही दिए गए। तुम जैसा कर्म करोगे, वो बही खाता वैसा ही आपको फल दे देगा। एक किसान भगवान जी से, नारद जी ने जाके पूछा, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो भगवान ने कहा, फलाने फलाने गांव में एक भक्त रहता है, किसान रहता है। नारद जी ने सोचा, मेरा नाम लेगा, मैं सारा दिन नारायण नारायण करता हूं। नारद जी ने सोचा, मिलना चाहिए। वो किसान क्या करता, सुबह भगवान का नाम लेता, खेत में चला जाता, भगवान का नाम लेता रहता, काम करता, आके भगवान का नाम लेके मेहनत की कमाई, मेहनत करके सो जाता। तो नारद जी ने कहा, वो आपका भगत काम भी करता है और नाम भी लेता है, तो क्या वो आपका सबसे बड़ा भक्त हो गया? हम भी तो आपका नाम लेते हैं। तो भगवान ने सोचा, इसका भ्रम मिटाना पड़ेगा। एक तेल का पात्र उसके हाथ पर रख दिया गया, और नारद जी से बोले, सारी पृथ्वी का भ्रमण करके आओ, एक बूंद भी अगर गिरी तो मेरे ये जो सैनिक है, सिपाही, तेरी गर्दन उठा देंगे। नारद जी पात्र लेकर घूमे, अब ध्यान उस तेल के कटोरे में कि गिर ना जाए, और नाम भूल गए। कैसे हो नारद जी, क्या हाल है? हाल तो ठीक है महाराज। कितना नाम लिया, अरे काय का नाम, ध्यान तो इस तेल के पात्र में था। आपने जो काम दिया उसे ही तो करने गया था, आपका ही तो काम कर रहा था। तो भगवान कहते, क्या उस किसान को मैंने काम नहीं दिया? मैंने ही दिया। काम करते करते भी वो मेरा नाम लेता है। व्यापारी को व्यापार किसने दिया? भगवान ने दिया। घर किसने दिया आपको? भगवान ने दिया। सबने दिया, आपके कर्मों के हिसाब से, आपके कर्मों के हिसाब से उसने दिया है, तो उसको निभाइए और भगवान का नाम लेना मत छोड़िए। कहते ना, कुछ लोग कहते हैं भगवान का नाम तो ले ले मगर बोलना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कथा में, अब कोई बहन जाके घेरे अच्छी कथा है, चली तो जाऊं मगर, ये जो मगर पैर पकड़े है ना, ये कथा में नहीं जाने देता।
ऐसे ही हाथी के पैर पकड़े हैं। गजग्राह की कथा आती है। वो हाथी भी हथनियों के बीच, बलदल के बीच भगवान को भूल गया था। जिस तालाब में जल पीने जाता पेड़ों को सुंड से भगा देता, मेरे जैसा बलवान कोई नहीं। एक दिन तालाब में मगरमच्छ ने ऐसा पैर पकड़ा, पत्नी छुटवाए, बच्चे छुटवाए, सारे हाथी छुटवाए, लेकिन पैर नहीं छूटा। सब छोड़कर चले गए। और जिस दिन उस ग्रह ने भगवान को गजेंद्र मोक्ष गाया है, बुलाया, तब आके छुटवाया। तो कहता कथा में नहीं जाता मगर, क्योंकि मगरमच्छ ने पैर पकड़े हैं। अरे तू क्या कथा में नहीं जाता? मगरमच्छ रूपी तेरे पैर को भगवान जिस दिन छुड़ाएंगे उसी दिन आएगा। भगवान जिसको चाहेंगे उसको बुलाएंगे। बाके बिहारी की महफिल को बाके बिहारी ही सजाते हैं, और बाके बिहारी की कथा में वही आते हैं जिन्हें बाके बिहारी बुलाते हैं। अब भगवान 11 वर्ष के बड़े बड़े पहलवान खड़े हैं, चाणूर, मुष्टिक आदि। गोपियां प्रेम भाव में देख रही हैं, बोलना पड़ेगा महाराज। ग्वाल बाल दोस्त भाव में देख रहे हैं। वहां नंद बाबा वसुदेव कारावास में है, नंद बाबा बैठे पुत्र रूप में देख रहे हैं, और कंस दुश्मन रूप में देख रहा है। एक भगवान, और भाव और नजरें कितनी हैं, बोलना पड़ेगा हमारा। किया हुआ सबको भोगना पड़ता है। चाणूर मुष्टिक पहलवानों का उद्धार करके कंस ऊंची सीढ़ी लगा के बैठा था। बुरे कर्म करके कितने ही बड़े पद पर बैठ जाओ, कितने ही चेहरे पर लीपा पोती लगा लो, कितने ही ताले लगा लो, कृष्ण रूपी भगवान आएंगे। कंस के केसों को पकड़ा है, आपके बुरे कर्मों के माध्यम से आप पकड़े जाओगे। और घसीटते हुए कृष्ण ने कंस का उद्धार कर दिया। वसुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। बोलिए कंस मर्दन भगवान की, बोलना पड़ेगा हमारा। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो दुर्योधन रावण कंस।